हम कितना भी रख रखाव सही कर ले, गर्मी तो सर लगेगा ही। पानी सर बार बार इन लोगों को पिलाते रहना है। 75% पानी ही गर्मी को रोक सकता है। 3 टाइम नहलाते हैं। सुबह में सर 4 बजे नहलाते हैं। सुबह में 4 बजे नहलाते हैं। आदमी जब सब काम करता है तो धीरे धीरे आइडिया होता है। गर्मी के सीजन में थोड़ा सा भोजन कम करेगी। और इन लोगों को सर मल्टीविटामिन देते रहना है। मई और जून जुलाई ये 3 महीने सर गाय कोई भी किसान भाई न इधर से उधर जब होती है तो इन लोगों को सर बहुत प्रॉब्लम होता है। सब कुछ जानकारी है, दवा बीरो जो भी है, फिर भी हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। उसका प्रोडक्शन तो कम होना ही है जी। इसमें हम कुछ भी कर लें, उसको बुखार है, वो टेम्परेचर में है जी, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसमें सर रेड वाटर 7 महीने 8 महीने की जो गाय प्रेग्नेंट है उनको सर गर्मियों में सर भोजन थोड़ा कम दिया, खली दलिया या जो भी 30 रुपए से कोई कम नहीं है। पाल पोस के जो है बड़ा करेंगे और अपना शौक पूरा करेंगे सर। कभी गर्मियों में गाय न खरीदे जी। गाय जब भी उनको खरीदना है तो सितंबर अक्टूबर में गाय 1-2 बार में रुक भी जाती है। और सर अगर गर्मी में सर पड़ गई अक्टूबर नवंबर में सर ये बच्चा दे दी तो 6 महीने तक सर दूध, ये लंबा टाइम तक दूध 30 लीटर सर दूध एकदम सर काटे का सर तौल के हमको देती। 4 महीने से सर हम इसको भोजन पानी दे रहे हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के बक्सर जिले के गोलंबर में राय डेयरी फार्म पर। और इस डेयरी फार्म का मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं। इस डेयरी फार्म की शुरुआत लगभग जो है 6 साल पहले जो है शुरू किया गया था। और इस डेयरी फार्म के चलाने वाले जो युवा हैं, काफी जो है इनको डेयरी फार्म में अनुभव है। तो इस इतना हीट वेव चल रहा है, तो इस गर्मी के मौसम में क्या क्या गायों में समस्याएं आती है, किस तरह से इनका ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से इनका रखरखाव करना चाहिए, या कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा था पहले और अभी जो है घट करके कितना मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, इनका दूध जो है किस रेट से जा रहा है। और इनके पास एक मुर्रा नस्ल की परिया है, उसको भी हम आपको दिखाएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी की पूरी जानकारी हम इस युवा साथी से लेते हैं। नमस्कार सर, मैं प्रेम प्रकाश राय जी, बक्सर गोलंबर जासो रोड, शिव शक्ति नगर, गली नंबर 1 जी में ये मेरा जो है डेयरी फार्म सर स्थित है जी जी। राय डेयरी फार्म के सर नाम से ये जाना जाता है जी। और कितनी गाय है सर अभी आपके पास? सर मेरे पास अभी 10 पशु है जी जी। और 2 और ये छोटे बड़े सर बच्चे हैं। हाँ। हीट वेव में कौन कौन सी समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ रहा है? सर जी गर्मी के मौसम में देखिए, हम कितना भी रख रखाव सही कर ले, गर्मी तो सर लगेगा ही जी जी। ये सर प्रकृति का नियम है। ठंडे के ही दिन में सर हम कितना ही बचाव करें, ठंडा लगता है जी। वैसे ही सर गर्मियों में सर कितना भी हम व्यवस्था कर ले सर गर्मी से नहीं बचेंगे जी। और रख रखाव सर इन लोगों का जितना से जितना सर इन लोगों को गर्मी में केयर करते रहना है। पानी सर बार बार इन लोगों को पिलाते रहना है। पानी सर आपको इसको 10 बार भी अगर पानी पिलाना पड़े तो बिल्कुल हिचकिचाए ना जी, 10 बार भी पानी पिलाएं। और चारे के साथ भी पानी, अगर सारी पानी खा रही है गाय जी जी, पानी के साथ खा रही है तो पानी दिया जाए, क्योंकि पानी ही है सर गर्मियों में सर 75% पानी ही गर्मी को रोक सकता है। गर्मी से बचाव के लिए और क्या उपाय सर? कितने टाइम नहलाना धुलाना चाहिए इन लोगों को? कब कब नहलाना चाहिए सर? अभी तो हम सर 3 टाइम नहा रहे हैं जी जी। सर 3 टाइम नहलाते हैं। सुबह में सर 4 बजे नहलाते हैं। सुबह में 4 बजे नहलाते हैं। फिर सर इन लोगों का भोजन वोजन करने के बाद 8:30 बजे फिर नहला के छोड़ देते हैं। फिर शाम को सर नहलाते हैं 9 बजे, 8:30-9 बजे के बीच में, रात में सर जी जी। तो सुबह में 4 बजे सुबह में नहलाते हैं, इसके बाद इनको क्या करते हैं? दूध निकालते हैं कि? नहलाने के बाद सर हम दूध निकालते हैं। क्योंकि सर नहला दिए, इस टेम्परेचर डाउन हुआ जी जी, दूध निकल गया तो भी इन लोगों का थोड़ा सा हल्का महसूस होता है जी जी जी। और गर्मी से थोड़ा सा जो है कम महसूस होता है। उसके बाद सर इन लोगों को भोजन दिया जाता है जी जी सर जी। इसके बाद खाने के बाद पुनः एक बार जो है इन लोगों को धो देते हैं। खाने के बाद सर 6 बजे, अभी गर्मियों में सर 6-7 बजे तक इन लोग को भोजन करते करते जी जी। और उसके बाद फिर नहला देते हैं। जैसे कि अभी सर 8:30-9 बज रहा है तो अभी नहला करके इन लोगों का काम जी जी सर खत्म कर दिए हैं। अबे गाय जो है रेस्ट करेगी पूरे दिन? गाय सर पूरे दिन रेस्ट करेगी जी। और ये सर ऊपर तो देख रहे हैं सर एस्बेस्टर है। अब गर्मियों में सर हीट हो जा रहा है जी जी। तो शुरू में सर हम जब ये अपना डेयरी फार्म डाले थे जी जी, तो अब उतना जानकारी न होने के कारण ये सर हम 12 फुट पर ये एस्बेस्टर डाले हैं। लेकिन इसको सर 18 फुट रहना चाहिए। 18 फुट रहना चाहिए जी। 18 फुट सर रहेगा
तो ये जितनी सर पशु हमारी गर्मी में सब हाँफ रही है जी जी, तो ये कम हाँफेगी जी। यानी कि एक आप मिस्टेक कर चुके हैं कि 12 जी फीट जी पर ही सर, जो है। उतना सर आइडिया नहीं था। जी जी जी, तो आदमी जब सब काम करता है तो धीरे धीरे आइडिया होता है। जी जी, तो यही सर बात है, मिस्टेक हुआ है तो। लेकिन इसके बाद सर हमारा अलग जो है कि डेयरी फार्म सर बनने जा रहा है 2-4 महीने में, जी। तो वहाँ पे सर अच्छा बनाएंगे जी। और दोपहर में कितना बजे इन लोगों को खिलाना शुरू करते हैं और दूध निकालना शुरू करते हैं सर, शाम वाले समय में? शाम को सर जी हम दोनों टाइम सर दूध निकालने का सर 5 बजे इन लोगों का टाइमिंग है, 5 बजे सुबह 5 बजे शाम। जी। और शाम में खिलाने वाला टाइम? शाम में सर ऐसे तो गर्मी का मौसम जैसे चल रहा है ज्यादा, जी जी, तब से सर 7 बजे शाम को सर ये भोजन करती है। शाम में 7 बजे खिलाते हैं? जी सर, जब तक सर टेम्परेचर डाउन नहीं होता है जी जी, ये लोग भोजन। तो गर्मी में तो बहुत सारी गाय जो है मतलब चारा भी कम खाती है, तो इसके लिए मतलब क्या कुछ अलग से मतलब दिया जाए या मतलब? गर्मियों में सर जी ऐसा तो सर नेचुरल है कि गर्मी लगेगा तो थोड़ा सा सर भोजन कम करेगी। जी जी, उसमें सर किसान भाइयों को सर हड़बड़ाना नहीं है। हाँ हाँ, गर्मी के सीजन में थोड़ा सा भोजन कम करेगी। हाँ, और इन लोगों को सर मल्टीविटामिन देते रहना है। जी जी, सर मल्टीविटामिन देते रहना है। और गर्मी का सर मौसम है थोड़ा सा, और हर साल के अपेक्षा इस साल सर ज्यादा 10 डिग्री 8 डिग्री सर ज्यादा गर्मी पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों से मैं यही कहूंगा सर कि जितने भी पशुपालक हैं, और गर्मी के मौसम में मई महीने, जी, मई और जून जुलाई, ये 3 महीने सर गाय कोई भी किसान भाई न खरीदे। ऐसा क्यों सर? सर गर्मी के सर मौसम में गाय आती है, देखिए तो हमारा रख रखाव कैसे है। अब हम दूसरे को बेच दिए, दूसरा कोई खरीद लिया, जी जी, वो कैसे रख रहा है नहीं रख रहा है, नया पशुपालक है, तो सर गाय इधर से उधर जब होती है तो इन लोगों को सर बहुत प्रॉब्लम होता है। सेट होने में सर 10 दिन 20 दिन महीने दिन लग जाता है। जी जी, हम लोग को सर 6-7 साल से इन लोगों के साथ में रह रहे हैं, सब कुछ जानकारी है, दवा बीरो जो भी है, फिर भी हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। जी जी, तो नए नए जो पशुपालक हैं उन लोगों से मैं यही बोलूंगा कि गर्मियों के मौसम में गाय न खरीदे। बिल्कुल ना। और जितने भी डेयरी फार्म वाले भाई हैं, हाँ हाँ, उन लोगों को भी बोलूंगा गर्मी के सीजन में गाय न खरीदे। जी जी। मेरा यही किसान भाई से सर। और जो मल्टीविटामिन बोल रहे हैं सर, तो मल्टीविटामिन कितनी मात्रा में देना चाहिए और कितने टाइम देना चाहिए? मल्टीविटामिन सर 10 ml सर, 10 ml सुबह 10 ml शाम मुंह में सर देना चाहिए इन लोगों को। जी। और जो बहुत सारी गाय जो है डाइजेशन सिस्टम में भी प्रॉब्लम होता है, माने पच नहीं पाता है, अपच कर देता है, तो उसके लिए मतलब क्या उपाय किया जाए? गर्मी में सर जी, सर्दी के मुताबिक गर्मी में भोजन कम पचता है। जी। जानवर हो या आदमी हो, कोई भी सर जी, जी जी, भोजन कम पचता है। तो इन लोगों सर सप्ताह में सर 2 बार 3 बार मीठा सोडा थोड़ा थोड़ा 50-50 ग्राम देना पड़ता, ताकि डाइजेस्ट अच्छे से हो। जी जी सर। और कुछ सर? और कुछ पानी सर जी बिल्कुल देना है, पानी ज्यादा देना है पशु को। जी जी। पानी जितना पी सके। और खान पान में क्या बदलाव करते हैं सर, जाड़े में और जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है? जाड़े में सर जी खान पान में सर ये हमारा जो सरसों का खली चलता है बराबर, अभी गर्मियों में सर बंद कर दिए हैं। जी जी, क्योंकि गर्मी में सर कितना भी अच्छा भोजन डालिए तो गर्मी के से जो है पशु भोजन नहीं कर पा रही है। जी जी, तो यही सर चल रहा है सर। सर अच्छे क्वालिटी का पशु आहार चल रहा है, और चोकर चल रहा है सर, और ये मक्के का दाना चल रहा है। जी। लेकिन सर कितना भी अच्छे से डालें, अभी गर्मी में सर इन लोगों का गर्मी में जो है कि भोजन उतना नहीं कर पा रही है ये लोग। जी जी। क्या सचमुच में मिल्क प्रोडक्शन जो है गर्मी में कम हो जाता है, या मतलब? गर्मी में सर जी दूध का प्रोडक्शन तो कम होना ही है जी, इसमें हम कुछ भी कर लें। गर्मी के सर मौसम में दूध का प्रोडक्शन कम बिल्कुल होना है जी। सर हमारा ये 10 पशु है, इनमें पशु में कोई जो ताजी ब्याई हुई है, हाँ, कोई 6 महीने से ब्याई हुई है जी। तो सर्दी के मौसम में सर ऐसे ही चल रहा था, तो 180 लीटर प्रोडक्शन था जी 10 पशु में। सर अभी 140 केजी सर प्रोडक्शन हो गया है अभी। 40 केजी सर माइनस में हम चल रहे हैं। जी जी। तो गर्मी के मौसम में तो सर दूध का प्रोडक्शन कम होगा ही। कोई उपाय सर? सर दूध
का प्रोडक्शन अब मान लीजिए कि इसका कोई उपाय नहीं है, थोड़ा कम होगा। जी जी। और गर्मी के सर मौसम में किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि अपना अपना पशु बचा के रखें। दूध का कोई लेखा जोखा मत ले कि हमारा पशु दूध नहीं कर रही है जी। जब ठंड का मौसम आएगा तो पशु दूध देगी जी, यही पशु दूध देगी। फिर पशु को बचा लेना है। जितनी गर्मी जो हमारी प्रकृति इस समय सर जितना गर्मी दे रही है जी जी जी, सर पशुओं को बचा लेना है जी। बचा लिया जाए वही काफी है सर जी। तो क्या इस मौसम में सीमन डलवाना चाहिए अभी जो फिलहाल नहीं? हमको सर जितना जानकारी है गर्मी के मौसम में सर बिल्कुल सीमन नहीं डलवाना चाहिए जी जी जी, बिल्कुल सर कोई फायदा नहीं सर। हाँ। कब से मौसम सीमन डलवाना सही रहता है सर, किस मौसम में? सर सर्दी में हम सीमन डलवा सकते हैं। और ये रहा बात गर्मी का, तो सर हम सितंबर से सर सीमन डला सकते हैं जी जी, जी। कुछ बरसात बारिश हो जाए तो मौसम कुछ ठंडा होगा तो ये तो सर ऐसे ही सर ये लो सर गर्मी इन लोगों का काल है और उसमें सर सीमन डलाना कोई मतलब नहीं है। ये बार बार ये लो सर रिपीट करेगी जी जी, तो अपना भी नुकसान है। और इस मौसम में सर एक गायों में रेड वाटर की समस्या होती है, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए और कहाँ पर गलती लोग करते हैं रेड वाटर? सर इस मौसम में गर्मी तो सर है ही, अब उसमें सर मान लीजिए कि हमारा टेम्परेचर गाय का 5-6 दिखा रहा है जी जी, तो जो सर नए पशुपालक हैं उन लोगों को लगता है कि नहीं गर्मी से टेम्परेचर 5 है 6 है, उसी में सर हमारी पशु जो है कि टेम्परेचर में है, उसको बुखार है, वो टेम्परेचर में है जी, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें सर रेड वाटर इन लोगों को हो जाता है जी जी। अगर हो जाए सर तो सबसे प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? रेड वाटर में सर हम प्रोजोमिन लगाते हैं इंजेक्शन जी जी जी। नहीं जानकारी है तो डॉक्टर से संपर्क करना जी जी सर हमको जितना जानकारी है हम अपने जानकारी के मुताबिक इन लोगों को जो दवा दर्पण करते हैं जी जी, और ज्यादा कुछ न समझ में आता है तो सर हम डॉक्टर बुलाते हैं जी 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 सर। डॉक्टर सर जी आएंगे तो अपने हिसाब से वो काम करेंगे जी जी बिल्कुल। और जो प्रेग्नेंट गाय रहती है सर उसको क्या विशेष ध्यान देना चाहिए, जो गाभिन गाय रहती है जो बच्चा देने वाली हो? जो जैसे सर 7 महीने 8 महीने की जो गाय प्रेग्नेंट है उनको सर गर्मियों में सर भोजन थोड़ा कम दिया जाए जी, और उनको एक टाइम ज्यादा ही नहलाया जाए जी, ताकि सर थोड़ा सुकून मिले उनको जी सर। और गर्मी से कैसे भी थोड़ा सा जो भी हमसे हो सकता है सर, तो गर्मी में थोड़ा सा ऐसा किया जाए कि नहीं गर्मी से थोड़ा सा हम बचे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है तो सर गर्मी में कूलर पंखा जो भी होता है प्रेग्नेंट गाय है सर जी, यही सब है सर जी। अब हम बात कर लेते हैं सर दूध क्या रेट का अभी फिलहाल आपका जा रहा है? सर अभी 50 रुपए जा रहा है सर। 50 रुपए, 2 रुपए कम था जी जी। तो सर गर्मी आप देख ही रहे हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर चोकर हो या खली हो या जो भी है मक्के का दलिया हो गेहूं का हो सर 30 रुपए केजी से सर कोई भी सर जो है कि ये कम नहीं है जी जी बिल्कुल। कोई भी सर सामान लाएंगे चोकर खली दलिया या जो भी 30 रुपए से कोई कम नहीं है जी। उसके बाद सर अपना भी सर इसी में लगे हैं तो अपना भी देखना है। उसके बाद सर भूसा है, चारा है, दवा बीरो सब कुछ है जी। तो अभी सर भूसे का मतलब इन लोगों का चारा दे रहे हैं या माने गेहूं धान वाला बिचाली का दे रहे हैं? बिचाली का दे रहे हैं सर। अभी गेहूं का न देने के पीछे क्या रीजन है सर? सर गेहूं का भूसा जो है वो सर सही अगर बात पूछिए तो हमको सर जितना समझ में आता है ये सर ठंडी में देना चाहिए जी। ठंडी में सर भूसा जो है गर्म रहता है, पशु हमारा अच्छे से सर भोजन कर लिया और पशु आराम जल्दी पचता भी नहीं है जो है गेहूं का भूसा जी जी। तो ठंड में सर गेहूं का भूसा दे और गर्मियों में सर हल्का भोजन रहता है जो जी जी जो ये सर बिचाली है। बिचाली फार्म पर सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी गाय है सर? सर हमारे फार्म में सबसे अधिक दूध देने वाली सर मेरी यही गाय है जी जी। 4 साल से सर मैं इसको रखा हूँ ये 3 ब्यान सर ब्याह गई है, 3 बार बच्चा दे दी जी जी जी। इसकी देखिए सर ये 3 ब्यान में सर एक ये बछिया जो है बहुत शौक से बहुत सर दिन जो इंतजार करने के बाद जी जी ये बछिया इसको निकाले हैं। और ये सर चेक सीमन का जो ये बच्चा है ये चेक सीमन आता है सर जी, जो 1200 का सर सीमन डलवाए थे ये बचिया है सर। और सर मेरा अनुमान है कि सर
अब तो इसका तो सर जवाब नहीं है। जी जी जी। लेकिन इससे भी सर ये कम नहीं उतरेगी। जी, तो ये बच्चा देने के बाद कितने महीने में हिट में आ जाती है सर? सर बच्चा देने के बाद सर ये 3 महीने के लगभग हिट में आ जाती है सर जी। और एक बार में सीमन 1-2 बार में रुक जाती है या मतलब ज़्यादा रिपीट करती है? सर 1-2 बार में रुक भी जाती है, और सर अगर गर्मी में सर पड़ गई हाँ, तो सर 1-2 बार सर रिपीट भी कर जाती है सर। जी जी। इन लोगों का सर दोष नहीं है सर, इतना गर्मी आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इन लोगों का इसमें सर कोई वो नहीं है जी। और ये कितना दिन तक सर मेंटेन रहता है, मतलब 40 लीटर लगभग? सर अगर ये गाय हमारी, ये तो सर मान लीजिए कच्चा सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर लेकिन सर ये अक्टूबर नवंबर में सर ये बच्चा दे दी, हाँ, तो 6 महीने तक सर दूध, ये लंबा टाइम तक दूध ये देगी पूरा। जी जी, 35 पूरा प्लस जी, करेगी। जी जी जी। और ड्राई कितने लीटर पकड़ते हैं सर उस 10-12 लीटर सर, 10 लीटर 12 लीटर देती है, तो ड्राई कर देते हैं जी। और कोई गाय सर आपके फार्म की जो अच्छी हो? सर देखिए ये हमारी ये गाय हम मझवारी जो है सर मेले से खरीदे थे। मेला से ही खरीद कर ला जी दिए सर, थे? मेले से तो सर नहीं लाते हैं खरीद के। हाँ हाँ। लेकिन जानी पहचानी का जो है एक आदमी, ये गाय हम देखे थे तो वो मेला लेके चला गया था। जी जी जी। तो सर मेले से ही खरीदे थे। हाँ। सर ये 3 महीने तक सर ये 30 लीटर सर दूध एकदम सर काटे का सर तौल के हमको हाँ। देती थी, 15-15 लीटर। हाँ जी सर। लेकिन अभी गर्मी का ये इसका हाल जो हुआ है सर, जी जी जी, अभी ये 8-8, 9-9 लीटर पर आ गई है। 8 लीटर पर 9 लीटर जी, पर आ जी, गई जी है। सर। कितना दिन हो गया सर बच्चा दिए हुए इसको? सर इसको 5 महीने हो गए बच्चा दिए। 5 महीना हो गया। हिट में आ गई है कि सीमन मंडल? नहीं सर, एक बार हिट में आ गई है, लेकिन गर्मी के सर वजह से इसको सर नहीं। जी जी, सीमन नहीं डलवाया। जी जी सर। और हम आपके फार्म पर पहली बार सर एक पड़िया देख रहे हैं, और काफ़ी हमें नस्ल में लग रही है पड़िया। इस पड़िया के बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या उम्र हो गया? सर इसका उम्र हो गया सर 1 साल। 1 साल हो गया? जी सर। पंजाब से सर हम इसको मंगाए थे, एक हमारे मित्र जो है गए थे हाँ लाने के लिए जी, तो उनके साथ सर हम भी गए हुए थे जी। तो वहाँ से सर हम लाए थे। हाँ। खर्चा वर्चा लेके सर हमारा ये सर 30,000 की पड़ी थी। हाँ। और 4 महीने से सर हम इसको भोजन पानी दे रहे हैं। जी जी। तो वही मुरा नस्ल सर की? प्योर मुरा नस्ल है सर। जी जी जी। तो क्या उम्मीद करते हैं सर, कितने महीने में ये हिट में आ जाएगी? 1 साल तो हो गया। देखिए सर इसका थान दिखाते हैं, देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर थोड़ा आपको अनजान जान हाँ रही है। हाँ हाँ हाँ। तो इसको सर, क्योंकि आप तो गाय रखे हुए हैं सर, अगर कोई पड़िया ये लेना चाहता है तो क्या इसको सेल आउट कर देंगे या रखना ही है इसको? सर लाए तो सर शौक से लाए हैं। जी जी। लेकिन सर कोई अब ऐसा आ गया जिद जी। करेगा तो दे भी देंगे, जी जी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। जी शुरू से सर हम भैंस का ही दूध पिए हैं, जी। इसलिए सर शौक से इसको पाल रहे हैं। हाँ। अब देखिए कहाँ तक क्या के होता बारे में सर बता दीजिए। है। सर मेरा बचपन से ही सर शौक था जी। कि सर घोड़े पर चढ़ के हाँ घुड़सवारी करना है। जी। तो सर देखते देखते सर इतना समय बीत गया। हाँ सर उम्र भी मेरा 35-36 साल का हो गया। जी जी। तो एक हमारे सर जान पहचान वाले हैं, उनकी सर एकदम बहुत बढ़िया रेसर घोड़ी है, तो उसी का सर ये बच्चा है। जी जी सर। तो हम उनसे बोले थे कि भाई ये हमको देना, तो बोले ठीक है। मैं उनसे बोला था कि जो अपना उचित पैसा होगा जी जी वो अपना हमको बता के देना, तो उसी को सर ये लाए हैं जी। और इसी को सर पाल पोस के जो है बड़ा करेंगे और अपना शौक पूरा करेंगे सर जी। तो क्या उम्र होगा सर इसका? सर इसका 2 महीने अभी उम्र है। अभी 2 महीना ही हुआ? 2 महीने। तो इनको अभी तो मतलब खाने के लिए क्या दे रहे होंगे? सर खाने के लिए अभी तो ये अच्छे से सर खाने लगा। जी जी। और ये जो है भूसा सर चोकर देते हैं और बाजरा वाजरा सर देते हैं। जी जी। तो माँ का तो दूध अभी नहीं पीता होगा? नहीं सर, अभी तो छूट गया जी। तो ऐसे 1-1 लीटर सुबह शाम यही दूध पिलाते हैं। जी जी। और ये बचपन से रहेगा तो धीरे धीरे एडजस्ट भी कर जाएगा सर जी। बहुत सीधा है सर, बहुत सीधा है जी, बहुत सीधा है। नए जो पशुपालक हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नए जो सर पशुपालक हैं उनके लिए हमारा यही संदेश है हाँ। कि कभी भी भूल के भी गर्मियों में गाय ना खरीदे। जी। गाय जब भी उनको खरीदना है हाँ। तो सितंबर अक्टूबर में गाय खरीदे जी। सितंबर अक्टूबर में गाय खरीदेंगे हाँ। तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हाँ। मार्च तक
5 महीने में कैसे भी करके उस पशु का जो है सर जितने का खरीदे हैं उसका मूल्य सर जितना भी पैसा है निकाल लेंगे जी, उससे प्रॉफिट कर लेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। और ठंडे में गाय एडजस्ट भी वहां पर ठंडे में सर एडजस्ट भी हो जाएगी जी। गर्मियों में लाएंगे सर, उनको आइडिया नहीं है कि कितना जो है कि इन लोगों के साथ में परेशानी झेलना पड़ता है, ये सर हमको मालूम है जी। हम गाय रखे हैं तो सर हमको मालूम है कितना परेशानी हो रहा है। और नए पशुपालक जो हैं उन लोगों का मेरा यही संदेश है कि सर अपना पूंजी लगाते हैं आदमी सर, एक एक पैसा जो है बटोर के रखता है। लाख रुपए का गाय खरीदे हैं, गाय हमारा सेट ना हो, बीमार पड़ जाए, कुछ हो गया, गाय हमारी मान लीजिए कि नुकसान ही हो गई, तो फिर यही सर मैं बोलूंगा कि कभी भी मई जून जुलाई ये 3 महीने में कभी गाय ना खरीदे कोई भी भाई जी। हमारा तो सर धंधा है, हम सर रिटेल में यहाँ दूध देते हैं तो हमको मजबूरी है भी दूध देना जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपको अनुभव भी तो हो गया है आपको। और ऐसा भी नहीं है कि गर्मी आ गया तो हम छोड़ के इसको भाग गए, फिर ठंडा आ गया चालू कर दिए जी जी। जिसको सर हम दूध दे रहे हैं, जिसको पकड़े हैं, जिनका छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बूढ़े हैं, तो जिनको दूध देना है सर तो हम तो उनको सालों भर देना है, मैं ठेका ले रखा हूँ। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।